Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about coal and petroleum. Chapter 5th, Coal and Petroleum. Coal and Petroleum. Keywords: coal, fossil fuels. A fossil fuel formed by the decay of vegetation is called coal. It is black colored hard substance that mainly contains carbon. कोल जो है ये ब्लैक कलर हार्ड सबस्टेंस है दैट मेनली कंटेंस कार्बन. इसमें कार्बन ही होता है. कोल जो है ये मिलियंस ईयर्स में बनता है, आगे बताएंगे. नेक्स्ट है कीवर्ड्स कोल गैस. कोल गैस. Coal gas is a byproduct obtained during the processing of coal to get coke. It is a mixture of gases. कोल गैस ये गैसेस का मिक्सचर है और एक जब कोल से कोक बनाया जाता है, कोल टू गेट कोक, उस समय ये कोल गैस बनती है. ये एक बाई प्रोडक्ट है. नेक्स्ट है कोल तार. कोल तार is a black thick liquid with unpleasant smell and is a mixture of about 200 substances. कोल तार जो है ये एक ब्लैक थिक लिक्विड है और इसकी स्मेल जो है अनप्लीजेंट एंड इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंस. और ये 200 सबस्टेंस का इसमें लगभग जो है मिक्सचर होता है. नेक्स्ट कोक. व्हेन कोल इज हीटेड इन ए क्लोज्ड ट्यूब इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स ए सॉलिड रेसिड्यू कॉल्ड कोक. इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस. कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. तो कोक जो है जब इसको कोयले को एयर की एब्सेंस में किसी क्लोज ट्यूब में बंद ट्यूब में हीट किया जाता है तो एक सॉलिड रेसिड्यू बनता है जिसको कोक कहते हैं. इट इज टफ पोरस. ये जो पोरस छिद्रयुक्त होता है, ब्लैक सबस्टेंस है. कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. और जब स्टील आयरन से स्टील को बनाया जाता है तो उसमें कोक डाल देते हैं. आयरन में कोक मिक्सअप किया जाता है तो ये स्टील बनता है. नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल जीवाश्मी ईंधन. नेचुरल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो नेचुरल फ्यूल्स जो है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी एक्सपायर हो गए, डेड हो गए और उनके द्वारा ही ये जो है कई वर्षों में केमिकल रिएक्शंस हुए और ये जो है फॉसिल फ्यूल बना. आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. इन्हीं को जो है फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. ये एक अवशेष है, रेसिड्यूज है. तो ये जीवाश्मी ईंधन. एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी जो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है कीवर्ड्स नेचुरल गैस. द गैसियस मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल गैस. इसको प्राकृतिक गैस. ये जो है कुछ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है और अर्थ में नीचे डीप इनसाइड द अर्थ, गहराई में बनता है और इसको नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस.
इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ CNG एंड LPG, और ये CNG और LPG ग्रुप में यूज किया जाता है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार से ये नेचुरल गैस। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ए डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक क्रूड ऑयल है जो कि अर्थ में गहराई में मिलता है। ये एक फॉसिल फ्यूल्स है पेट्रोलियम। ये कई सबस्टेंसेस का मिक्सचर होता है, इसके जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम की रिफाइनरी, जो कच्चा तेल निकलता है जिसको ज़मीन से, जिसको पेट्रोलियम, पेट्रो मीन्स रॉक्स, ओलियम मीन्स ऑयल, चट्टानों का तेल। तो ए प्लेस वेयर प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी एज मथुरा रिफाइनरी। तो यहाँ पर जो है पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता है और उससे उसके प्रोडक्ट कई जो मिक्सचर हैं सेपरेट कर दिए जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसको जो है सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड्स नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जो प्राकृतिक संसाधन है ये जो प्रकृति से मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। एज एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स एट्सेट्रा। ये अनलिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्सेस जो है ये अनलिमिटेड है और इसी में कुछ लिमिटेड भी हैं। तो दो प्रकार के ये नेचुरल रिसोर्सेस। नंबर 1 ये जो है इन हॉस्टिवल नेचुरल रिसोर्सेस, न समाप्त होने वाला अक्षय स्रोत हैं ये। द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities called inexhaustible natural resources, example sunlight, air and etc. तो इसमें जो है ये अक्षय स्रोत हैं, न समाप्त होने वाले स्रोत हैं जो कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो है समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर एट्सेट्रा। ये जो है इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये। नेक्स्ट है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, जो समाप्त हो जाते हैं या समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इनको प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों को उदाहरण जैसे वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये हैं। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर कॉल्ड एक्सहॉस्टिबल, यानी समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, लिमिटेड हैं ये। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सभी जो है समाप्त होने वाले होते हैं, इसलिए इनको एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड्स बिटुमेन। बिटुमेन इट इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब उसका रिफाइनिंग की जाती है क्रूड ऑयल की तो उसमें निकलता है। यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार, ये कोलतार की जगह पर सड़कों को मेटलिंग करने के लिए, सड़कों को पक्का करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जब पेट्रोलियम को
उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। तो इस प्रोसेस को रिफाइनिंग, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डीजल। ये भी एक प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज द फ्यूल फॉर हैवी इंजन व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो जो हैवी इंजन व्हीकल्स हैं उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। और जब इंजन की इन्वेंशन हुआ था उस समय डीजल, इसी तेल का उपयोग किया गया था। इसका नाम डीजल रखा गया था वैज्ञानिक के नाम पर। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी, इसे तेल से चलने वाले इंजन की खोज की। तो इस तेल का, ऑयल का नाम जो है वो डीजल रख दिया गया। पेट्रोल जो है ये डीजल से थोड़ा हल्का होता है। ये भी पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है। इट इज़ आल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज फ्यूल फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल्स, एविएशन फ्यूल एंड ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो इस प्रकार से ये सॉल्वेंट है ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो इसका यूज़ करते हैं। और तो इस प्रकार से ये नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के हुए, कुछ समाप्त होने वाले और कुछ अक्षय पात्र जो कि नहीं समाप्त होते हैं। इस प्रकार से अब नेक्स्ट उसमें जो है अगली वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, To get recent videos of science, please subscribe, like, share and best of luck. इसकी स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, मन लगा करके समझेंगे। वीडियो पूरा देखा करें और जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट किया करें। दैट इज़ ओके।